let's begin. तो देखो क्या है, ये है चैप्टर नंबर 8 एग्जांपल नंबर 2. इफ एंगल B and angle Q are acute angles such that the sin B equals to sin Q, then prove that the angle B equals to sin और एंगल Q. ये प्रूफ करना है कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है. देखो एक बहुत नॉर्मल सा तरीका आपको बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने क्या है कि आपको ये दे रखा है कि एंगल B एंड एंगल Q क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं. तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे डाल दिया एंगल B और यहाँ पे डाल दिया एंगल Q. यहाँ पे कोई सा भी एंगल डाल देता हूँ, R डाल देता हूँ मैं. आ रही है बात समझ में? तो ये ट्रायंगल हो गया, इन ट्रायंगल क्या हो गया, ये इन ट्रायंगल क्या है, RBQ. क्या है, RBQ. और आपको पता है क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल B जो है, मतलब मैं क्या साइन B की बात कर लेता हूँ, तो साइन B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन B आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर कितना है, RQ अपॉन हाइपोटेनस हो गया तुम्हारा BQ. और ऐसे ही अगर मैं साइन ऑफ एंगल Q फाइंड करूं तो ये होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया आपका BR और हाइपोटेनस हो गया आपका BQ. तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो आपने लिख दिया RQ अपॉन BQ इक्वल्स टू BR अपॉन BQ. तो BQ से BQ कैंसिल, इसका मतलब कि RQ इक्वल्स टू BR. तो RQ इक्वल्स टू BR मतलब क्या हुआ, RQ इक्वल्स टू BR. अब जो दोनों एंगल सेम है इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया और एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हो गया. सिंपल है. बट इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था. आपको पता है कि ये मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एनसीईआरटी ने भी क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है. यहाँ पे ये लिखना चाहिए था कि एंगल B एंड एंगल Q आर दी acute angles of two different right angle triangle such that sin B equals to sin Q. तब ये क्वेश्चन सही होता है. इसलिए आपको इस तरीके से तो नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कुछ चीज़ें ओमिटेड कर दी हैं, मतलब आपको नहीं बताई गई हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है, उसके लिए आपको क्या करना है. अब देखो उसके लिए कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ आप देखोगे अभी, कि हम लोगों को क्या करना है कि एक अलग अलग ट्रायंगल्स बनाने हैं दो. एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, क्या हो गया A, और क्योंकि उन्होंने एंगल B बोला हुआ है तो एंगल B को दिया हुआ है, इसका मतलब B मेरे को इधर डालना पड़ेगा और C मेरे को इधर डालना पड़ेगा. और एक दूसरा ट्रायंगल बनाओ, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल. और क्योंकि यहाँ पे Q है तो मैं यहाँ पे Q एंगल डाल दे रहा हूँ, PQR. इस तरीके से दो अलग अलग ट्रायंगल्स को बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. अब देखो कि इसमें गिवन क्या क्या है. तो उन्होंने गिवन है तुम्हारा साइन ऑफ B इक्वल्स टू साइन ऑफ Q. साइन ऑफ B इक्वल्स टू साइन ऑफ Q. तो साइन ऑफ B इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका AC अपॉन हाइपोटेनस हो गया आपका AB इक्वल्स टू साइन ऑफ Q. तो Q ये रहा है आपका और Q ये है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा. यहाँ पे हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस. आ रही है बात समझ में? इन चीज़ों पे मैं ज़रा मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ. ये परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइट के लिए हाइपोटेनस के लिए मैंने बताया हुआ है. तो इस वाले ट्रायंगल में देखो साइन Q पूछा हुआ है, तो साइन Q परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आपका PR इक्वल्स टू PQ. PR इक्वल्स टू PQ. और पूछा हुआ क्या है, देखो यहाँ पे ये बोला हुआ है उन्होंने, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q. तो जब आपको ये दिखे ना कि आपको दो एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं, या फिर आपको ये दिखे कि दो साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूफ करना है, तो आप करोगे क्या, आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दोगे. तो देखो आपके पास क्या है, आपके पास है AC अपॉन AB इक्वल्स टू PR अपॉन क्या है, PR अपॉन PQ. PR अपॉन PQ. तो ये है आपके पास गिवन है. हम लोग इसको आगे फर्दर चेंज कर सकते हैं. हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखो AC अपॉन AB है, तो AC अपॉन AB तो सेम ट्रायंगल की चीज़ें आ गई. हम लोग क्या करते हैं कि PQ को इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, PQ अपॉन AB इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
या फिर मैं क्या करता हूँ कि ए बी को इधर शिफ्ट करता हूँ, क्या कि हम लोग क्या करते हैं कि ए बी को इधर शिफ्ट कर देते हैं और पी आर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ए सी अपॉन ये क्या हो जाएगा पी आर, और ए बी अपॉन पी क्यू, ये आ रहा है अभी समझ में। और इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कि रेशियो जो है वो के आ रहा है, क्या आ रहा है रेशियो हम लोग मान लेते हैं कि वो के आ रहा है, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इन दो ट्राइंगल्स में क्या है, इन दो ट्राइंगल्स में इसमें और इसमें कौन सी दो साइड्स यूज नहीं हुई है, तो सी बी यूज नहीं हुई है इसमें, और इसमें आर क्यू यूज नहीं हुई है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इस वाले ट्राइंगल में हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, ए सी का स्क्वायर प्लस क्या है ये सी बी का स्क्वायर, ये आप लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको सी बी की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग सी बी को कैसे लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे कि ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। अब स्क्वायर भी हटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और इसको डाल दो आप किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, तो ये आ जाएगी आपकी सी बी की वैल्यू। सी बी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख रहा हूँ कि जैसे आपने इसको फाइंड किया वैसे ही आपका इस ट्राइंगल में कौन से पी क्यू आर वाले ट्राइंगल में जो आपकी आर क्यू की वैल्यू होगी, किसकी, आर क्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो अभी देखो क्या है कि अगर आप सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल को याद कर पाओ, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में क्या बोलता है कि अगर तीनों कोरस्पॉन्डिंग मतलब दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर है, या फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम हो गया तो भी ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो देखो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सिमिलर दिख रहा है आपको, सेम आ गया क्योंकि के दिख रहा है यहाँ पे, तो ये सेम हो गया। बट तीसरी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो सेम होना चाहिए। तो मैं वो सेम पुट करके देखता हूँ। मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे किया क्या, सी बी अपॉन क्या आर क्यू, सी बी अपॉन आर क्यू, ठीक है। तो सी बी अपॉन आर क्यू क्या होगा, देखो ये आ जाएगा किसके, रूट के अंदर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन क्या है दूसरा, ब्रैकेट के अंदर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो आपको करना क्या है कि यहाँ से इस वाली इक्वेशन से आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए सी की वैल्यू को पुट कर दो, सेम इक्वेशन यही रखो। क्या रखोगे आप, सी बी अपॉन आर क्यू, तो सी बी अपॉन आर क्यू। हो सकता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो रहा हो तो बोरिंग भी हो रहा हो, बट मैथ्स है करनी पड़ेगी। तो सी बी अपॉन आर क्यू में आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला, यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर दो। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, देखो ए बी इक्वल्स टू क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू के। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू पी क्यू। क्या आ जाएगी ए बी की वैल्यू, अंडर रूट के अंदर क्या, के इंटू पी क्यू, या फिर पी क्यू इंटू के, और इसका क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे। आ रही है बात समझ में, स्क्वायर करोगे। दूसरी चीज, अब मैंने क्या बोला कि मुझे चाहिए यहाँ पे ए सी की वैल्यू, तो ए सी की वैल्यू भी यहीं से निकालोगे। तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू क्या है, के है। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पी आर इधर चला जाएगा। मतलब अगर आप इस तरीके से लिखो, कैसे, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू क्या है, लास्ट में क्या है, के। तो ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो ए सी की वैल्यू क्या आ रही है, के इंटू पी आर इंटू के, क्या है, पी आर इंटू के। ये जो पी आर है ना, इतनी ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत प्यार से, जैसे पी आर है ऐसे ही बहुत प्यार से बच्चों को डराने का काम भी करती है। अगर आप लोग ढंग से नहीं करोगे तो बहुत प्यार से डराएगी है, ठीक है। बट अगर आप लोग इसी तरीके से पढ़ोगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को लास्ट तक करोगे, तब समझ में आएगा ढंग से। बाकी जो अपॉन में जो चीज़ है उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। तो अपॉन में मेरा क्या था, अपॉन में है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या है,
जब आप इसको ब्रैकेट को खोलोगे, जब आप इस, ये क्या हो गया सी बी अपॉन आर क्यू, जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर, ये अंदर वाले ब्रैकेट खोल रहे हैं तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और के का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर अपॉन किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ से के स्क्वायर को कॉमन कर दो, तो मैंने क्या किया कि मैंने के स्क्वायर को कॉमन कर लिया। क्या, के स्क्वायर को कॉमन कर लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। किसकी वैल्यू है ये, सी बी अपॉन आर क्यू की वैल्यू है। तो ये जो के है ना, तो के आ जाएगा बाहर, के आ जाएगा बाहर, क्यों, क्योंकि के का स्क्वायर है तो के आ गया बाहर। अंडर रूट के अंदर क्या वैल्यूज बच रही हैं, तो ये बच रही है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, अपॉन में भी तुम्हारा अंडर रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो इससे ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी और आप देखोगे तो सी बी अपॉन आर क्यू की वैल्यू भी तुम्हारी क्या आ जाएगी, सी बी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू आ रहा है तुम्हारा के। और इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि के के इक्वल में ये दोनों वैल्यूज भी हैं और के के इक्वल में ये दोनों वैल्यूज भी हैं, इसका मतलब ये तीनों रेशियोज क्या है, सेम है। ये तीनों रेशियोज क्या है, सेम है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं जरा इनको, जो भी आपकी चीजें हैं, इनको थोड़ा सा एक ब्रैकेट में डाल करके यहां से मूव करता हूं। हाँ, तो हमारा क्या आया, यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो आपका AC क्या आया था, आपका AC अपॉन पी आर, ये आपको पहले से ही पता था कि आपका AB अपॉन PQ तो आपका आ गया था, ये किसके बराबर था, ये K के बराबर था। और लास्ट में हमने क्या फाइंड किया था, K इज इक्वल्स टू CB अपॉन RQ, CB अपॉन RQ। इसका मतलब क्या हो गया कि AC अपॉन पी आर इक्वल्स टू AB अपॉन PQ और इक्वल्स टू CB अपॉन RQ। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो सिमिलर हो गई है कैसे, बाय SSS क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया। समझ में आ रही है बात। और जब ये दोनों सिमिलर हो गए, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल, क्या प्रूफ करना था, एंगल Q, और ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव। और क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर सेम। तो अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं बढ़िया तरीके से। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि कई सारे बच्चों को परेशान करता है, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि आपके जो भी ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको तो मैं पक्का टारगेट करूं, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको उसी तरीके से समझ में आ रही हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपके सामने इसको रख देता हूं, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो ये, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अभी मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। देखो क्या है कि आपको करना बस इतना है कि भाई आप कहीं पे हार मत मानो, बस चलते रहो, ठीक है, चलते रहो, क्वेश्चन को करते रहो, और जहाँ पे डाउट आए वहाँ पे आप पूछो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व फॉर्म में मिलते रहेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा करके। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, चैप्टर नंबर 8 का एग्जाम्पल नंबर 5, और ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन होते हैं ना एनसीईआरटी के, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सॉलिड क्वेश्चंस। एक बार समझो फिर इसको खुद से करके देखो, ठीक है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है PQR क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, OP की वैल्यू आपको गिवन है। सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज जो आपको लिखनी है वो OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये चीज लिख लो, एंड
OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये भी आप लिख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। फाइंड साइन Q एंड कॉस Q। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इस तरीके से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है और OPQ है ये राइट एंगल एट P। तो ये है O, ये है P और ये है Q। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि राइट एंगल, कोई भी अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो ध्यान ये रखो कि कौन सा एंगल राइट एंगल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और हर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि राइट एंगल एट P या फिर ऐसा कुछ भी ना, तो राइट एंगल मेंशन होता है, तो उसका ध्यान रखो और उसको मेंशन कर दो। अब क्या बोल रहा है ये, OP इज 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ये फिक्स्ड वैल्यू दे रखी है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया और ये आपको रिलेशन दे रखा है। हम लोगों को क्या पता कि जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हमारे पास एक क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपको पता है कि ये क्या है, OQ है। क्या है, OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, OP। तो OP है आपका 7 प्लस बेस कितना है, तो बेस है आपका PQ का स्क्वायर। तो अभी देखो यहाँ पे दो चीज़ें अननोन है और इक्वेशन तो हम लोग एक ही बना सकते हैं। दो चीज़ें आपके पास क्या हो गई, अननोन हो गई। तो दो चीज़ें अननोन हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन इन्होंने पहले से गिवन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन इन्होंने पहले से गिवन कर रखी है। इसको डालो आप फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, वी नो दैट या वी नो दैट क्या, या फिर वी आर गिवन विद व्हाट, कि OP कहाँ पे है, क्या है ये, OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1। तो OQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस PQ। ये PQ इधर से इधर चला जाएगा और इसकी वैल्यू अब आप क्या करो, इक्वेशन में पुट कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब पुट कर दोगे तो ये कैसे आ जाएगा, देखो OQ की वैल्यू क्या है, 1 प्लस PQ और इसका क्या करना है, इसका करना है स्क्वायर। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू, सामने क्या था आपका, सामने है आपका 7 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो उसको सॉल्व करने के बाद ये आता है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू PQ प्लस PQ का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 49 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस PQ का स्क्वायर। तो देखो ये जो PQ है जब ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 प्लस 2PQ इक्वल्स टू 49 बच रहा है। ये इधर से इधर जाएगा तो हो जाएगा 47। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ PQ इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 48 और PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PQ की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये इधर से इधर अपॉन में जाएगा तो ये जाएगा आपका 24। तो PQ की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, PQ कहाँ पे है ये, तो ये हो गया आपका 24। अब PQ की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, कहाँ पे, ये जो इक्वेशन आपके पास दे रखी है ये वाली। तो PQ की वैल्यू कितनी होगी 24, तो इधर से इधर जाएगी तो मतलब OQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे पुट करोगे आप इसको तो ये आ जाएगा, देखो आपको देयरफॉर लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर OQ इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो PQ यहाँ पे 24 पुट करोगे, यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, तो 24 प्लस 1 25। तो OQ इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 25 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा हुआ क्या है, तो साइन Q, तो आपसे पूछ रखा है साइन Q और साइन Q ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 25। एक आंसर ये हो गया। फिर दूसरा है कॉस Q, तो कॉस Q का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 अपॉन 25। ये आंसर हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है और इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, हम लोग इसको अगर आप लोगों ने अच्छे से देख लिया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ,
इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। तो आपको एक ट्रायंगल है ABC, उसमें राइट एंगल कितने पे, B पे। आपको मैंने एक चीज़ बताई है, क्या बताई है मैंने, कि उन्होंने मेंशन कर रखा होगा कि राइट एंगल कहाँ पे है, तो आप उसका ध्यान रखो। यहाँ पे मैं वो एक ट्रायंगल बना रहा हूँ ABC, ये एक ट्रायंगल हो गया, क्या हो गया, ये A, B और C, जो राइट एंगल है वो है B पे, ठीक है। अभी क्लियर हो रहा है। अब क्या है कि AB की वैल्यू सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, और हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि यह है आपका 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। आगे क्या बोल रहा है, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, तो BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। आगे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन क्या करना है, सबसे पहला मैं पहला सॉल्व कर रहा हूँ, साइन A कॉस A। तो देखो यहाँ पे आपको हाइपोटेनस की वैल्यू अभी नहीं पता है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए होगी। तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, क्या, हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC क्या लिखोगे, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कितना है, अब इसमें तो कुछ भी ले लेता हूँ मैं, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 4 जा हो गया आपका कितना, 96 का यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड 9 कैरी, 24 2 जा 48 प्लस 9, 48 प्लस 9 आ जाएगा तुम्हारा 57, तो 576 आ गया तुम्हारा इसका स्क्वायर, और प्लस 7 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 49, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अंडर ब्रैकेट के अंदर में, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका देखो 7 एंड 4 कितना हो गया 11, 11 एंड 1 हो गया आपका 12, 1 कैरी, और यहाँ पे आ जाएगा 625। तो आपका अब AC की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, AC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 625 का अंडर रूट कितना होता है 25, आ रही है बात समझ में। तो AC की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर होगी AC की वैल्यू। अभी वो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमसे आप कुछ भी पूछ लो। तो इन्होंने पूछा हुआ है, फर्स्ट क्या पूछा हुआ है, साइन A, तो साइन A कहाँ पे, वहाँ पे। जब ये साइन A, जब हम लोग इस एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये BC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन A क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इसके सामने BC, तो मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ BC अपॉन हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है, वो है AC। BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू तुम्हारा 25, ये हो गया। दूसरा है तुम्हारा cos A, तो cos A का फॉर्मूला होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और A की बात करें तो A का बेस क्या हो जाएगा AB, तो AB अपॉन हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है AC, तो AB अपॉन AC इज 24 अपॉन 25। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाला ये पूछ रहा है साइन C, तो साइन है ना, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो C की बात करें तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो मतलब 24 अपॉन हाइपोटेनस हमेशा क्या रहेगा सेम। ऐसे हम लोग cos C की बात करते हैं, तो cos C इक्वल्स टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो C की बात करें तो बेस क्या हो जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 25। तो ये है आपके चारों आंसर, ये है और ये। देखो कभी कभी क्या होता है कि बहुत स्पीड में करते हुए हमारा कैलकुलेशन का थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है तो ज़रा उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। दिक्कत इस चीज़ की नहीं है कि कैलकुलेशन में दिक्कत है, दिक्कत इस चीज़ की कि थोड़ा स्पीड में कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बट अभी तक सही चल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर अगर होगा किसी वीडियो में तो मैं थोड़ी सी एडिटिंग करके डाल देता हूँ, मतलब उसमें जो नंबर की एडिटिंग होती है आपने देखा होगा 1-2 वीडियोज़ में हो जाती है, क्योंकि मैं दोबारा रीचेक भी करता हूँ वीडियोज़ को कहीं भी अपलोड करने से पहले। तो क्या है, अब है हमारा एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं, अपने पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, हाँ टाइम है अभी।
तो हम लोग देख रहे हैं जरा क्या है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट सेक थीटा, क्या दे रखा है आपको, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो यहाँ पे ये जो थीटा दे दिया ना इन्होंने, अभी तक ए बी सी करके बात कर रहे थे, अभी इन्होंने थीटा दे दिया, थीटा एक एंगल दे दिया आपको, ठीक है। कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो यहाँ पे करना ये चाह रहे हैं कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कराएंगे अब हमसे, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, नो मैटर, क्योंकि उन्होंने आपको दिया ही नहीं है कि कौन सा बनाना है। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ ए बी और सी, और क्योंकि उन्होंने थीटा दे रखा है तो थीटा या फिर मैं यहाँ पे बना दूंगा और या फिर यहाँ पे बना दूंगा, क्योंकि मुझे बेस पे बनाना काफ़ी इजी लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। आप चाहो तो आप ऊपर बना दोगे, मुझे नीचे बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सेक थीटा की बात कर रहे हैं, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस कितना है, इसका मतलब कि हाइपोटेन्यूस है आपका 13 और बेस कितना है 12। और आपको मैंने इससे प्रीवियस चैप्टर में बिल्कुल क्लियर किया है कि ये रेशियो है, बट वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा के और यहाँ पे आ जाएगा के। जिन्होंने इससे पहले वाली, अगर जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो के उस जगह पे, तो प्लीज़ पहले वहाँ से इसको देख लो कि के क्यों लिखना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मैं एक एक बेसिक को अगर चीज़ों को बता रहा हूँ तो किसी वजह से बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों के जो बेसिक्स हैं वो एकदम स्ट्रांग रहे। अब मुझे क्या है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे जब पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा कि ये ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तब ए सी का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 13k का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हो गया हमारा 12, सॉरी ए बी हमको फाइंड करना है, तो ए बी को हम लोग ऐसे ही रखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, तो बी सी की वैल्यू हो गई हमारा 12k और इसका स्क्वायर 13k। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और k का स्क्वायर कर दोगे इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया आपका ए बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 इंटू के प्लस इंटू के का स्क्वायर। अब इसको आप यहाँ से यहाँ पे लेकर के चले जाओगे, तब ये जो वैल्यू आ रही है वो हो जाएगी आपकी 169k स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ए बी का स्क्वायर, क्या ए बी का स्क्वायर। अब जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25k स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को यहाँ से हटाओगे तो अंडर रूट 25k स्क्वायर है इक्वल्स टू ए बी है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो मतलब 5 आ जाएगा बाहर, और k स्क्वायर है तो मतलब k भी आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है 5k, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है। अभी आ रही है सबको बात समझ में, तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब आप ये बताओ कि साइन थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा क्या हो गया, फिर कितना सेक थीटा दे रखा ना हमको, तो ये टेन थीटा क्या हो जाएगा, फिर कॉट थीटा क्या हो जाएगा, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, थीटा यहाँ पे रखा परपेंडिकुलर 5, तो 5k अपॉन 13k, k से k कैंसिल, ये आ गया 5/13। फिर क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है आपका 12k अपॉन 13k, k से k कैंसिल, तो 12/13। फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका 5 और बेस है आपका कितना 12, k से k कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/12। कॉट थीटा कितना आ जाएगा 12/5, और कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा हमारा आ जाएगा किसका 13/5। इस तरीके से आप सारे आंसर जो है वो कर लोगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में बस इतना करना था। अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अभी भी अगर कहीं पे कोई डाउट होता है, देखो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी एप्लीकेशंस पे लाइव सेशंस रखता हूँ। अगर वहाँ पे आपको कोई डाउट है तो पहले आपके पास मेरा नंबर, तो नंबर पे आप क्या करो कि कोई अपना जो भी डाउट है उसको आप व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, कि मुझे इस चीज़ में डाउट है। जब भी मैं लाइव सेशन लूँगा तो मेरे पास फिर
सबसे उस समय डाउट्स पूछने का टाइम, इतना टाइम नहीं हो पाएगा, तो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे हम लोग लाइव सेशन के साथ ही सीधे सीधे डाउट्स पे बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, सेवेंथ क्वेश्चन है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो कॉट थीटा और इवेल्युएट करना है। बट आपको सबसे पहला काम ये होता है कि भैया आपको अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू पता लगे तो आप पहले सारी वैल्यूज फाइंड कर लो। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ थीटा, और थीटा मैं यहाँ पे क्यों मान रहा हूँ, मैंने सीधे सीधे ये बताया आपको, क्योंकि मुझे यहाँ पे मान करके थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, मतलब क्योंकि हमारी प्रैक्टिस उसी से हो रखी होती है तो हम लोग फटाफट उसी पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप इस थीटा को यहाँ पे रख सकते हो। जब आप यहाँ पे रखोगे थीटा को तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा BC। ठीक है, मैं हर केस में थीटा को यहाँ पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ती है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कॉट थीटा इक्वल टू कितना है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कॉट का फॉर्मूला होता है तुम्हारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस थीटा ये है तो बेस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7K। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा 8K। अगर किसी को ये नहीं पता है कि K क्यों लिख रहा हूँ तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे जा करके देखो और वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब क्या है, तो ये है AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमको अभी तक नहीं पता है, AB का स्क्वायर हमको पता लग गया है, कितना है 8K का स्क्वायर प्लस BC क्या हो गया, तो ये हो गया 7K और इसका स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ रहा है, देखो 9 + 4 कितना आ गया, 3 आ गया। 9 + 4 कितना, 3 आ गया। और ये आ गया आपका 10 एंड 1 11 हो गया। तो ये आ गया आपका 113। और 113 किसी का स्क्वायर रूट होता है तो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अगर AC की वैल्यू लिखनी पड़ेगी तो आप AC की वैल्यू क्या लिखोगे, AC की वैल्यू लिखोगे √113। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अभी आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं अब। अच्छा, तो इनका ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया आपका क्या, जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी टफ है। यहाँ तक तो आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि ये सही है या नहीं है, बट क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हो सकता है कभी ऐसा डाउट हो जाए, बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। आपको ये मान ले, जब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैंने जो प्लस माइनस वो सही किए हुए हैं, तो फिर आप आगे बढ़ो सीधे सीधे। और इनका जब पहला वाला क्वेश्चन है वो है तुम्हारा 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये एक काम ये कर लेता हूँ कि ये 1 - sin थीटा 1 + cos sin थीटा और 1 - sin थीटा, ये a - b और a + b जैसा कुछ दिख रहा है, तो मैं इसको क्या लिख लूँगा, a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन ये भी वैसे लग रहा है a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कि मैं यहाँ पे इसमें साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है मुझे, तो मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो मतलब 8K अपॉन √113K, K से K कैंसिल, तो 8 अपॉन √113 ये आ गया। दूसरी चीज़ आपकी क्या आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है आपकी कितनी, कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है आपकी, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना हो गया 7K अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना हो गया √113K, K से K कैंसिल, तो ये आ रहा है 7 अपॉन √113। अब क्या करो कि इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर फॉर्मूले में पुट कर दो, जो भी आपका ये आ रहा था। तो इसमें 1 माइनस कितना है 8 अपॉन √113 अपॉन 1 -
7/√113। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, देखो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है √113 माइनस 8/√113 होल अपॉन कितना आ जाएगा ये, √113 माइनस 7 होल अपॉन √113। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका √113 माइनस 8 अपॉन √113 माइनस 7। अगर कोई बच्चा इससे फर्दर सॉल्व कर दे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इससे √113 से √113 को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, मल्टीप्लाई होता होल के साथ तब तो आप इसको कर सकते थे। ये हो गया आपका आंसर किसका, फर्स्ट वाले का। अब दूसरा ये पूछ रहा है कॉट वाले का, तो मैं क्या करता हूँ कि जरा इसको थोड़ा सा हम लोग जगह स्पेस बना लेते हैं हम लोग, और फिर जो सेकंड वाला है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कहाँ छोटा ये, अभी ठीक है। ठीक है, तो हम लोग फर्दर अब हमारे पास जो दूसरा पार्ट है इसका वो सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट इज कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा में हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, कॉट थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो ये कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा कितना आ रहा था आपका, देखो कॉस थीटा आ रहा था आपका 7/√3, 7/√113 ये आ रहा था आपका कॉस का। और साइन की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन की वैल्यू 8/√113। तो आप क्या करोगे, √113 से √113 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 7/8। किसकी वैल्यू, ये है आपकी कॉट थीटा की वैल्यू, और आपको क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए। तो देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 49/64 वॉट कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, ये सेकंड वाले का आंसर था। तो इस तरीके से आपको करना है पूरा। आई होप कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, देखो क्या है ना कि आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैथ्स से दूर भागना, नहीं, मैथ्स को पकड़ के करना है, चाहे कितने भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, कैलकुलेशन से स्ट्रॉन्ग करो अपने आप को, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि डाल दो मैथ्स के बीच में, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, घुस जाओ कि मुझे जैसे भी क्वेश्चंस दे दो मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, एक दो गलतियां होंगी बट आप स्मार्ट बन जाओगे मैथ्स में, कैलकुलेशंस करोगे फटाफट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आप क्योंकि क्लास 10th में हो, क्लास 10th में हो ना, मैं यहाँ पे कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाता हूँ। वीडियोस को जब भी मैं आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तो मैं कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं ले रहा हूँ। क्यों, जस्ट बिकॉज कि आपके जो बेसिक्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग फिर अब आगे चलते हैं। हम लोग इसके बाद देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन है। अभी चलो यहाँ पे हल्ला थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मैं बंद करता हूँ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग फर्दर जो है हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। चलो ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारा जो क्वेश्चन था वो यहीं तक था, एक्सरसाइज 8.1 का है। तो इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है एक्सरसाइज 8.2 ऑफ एनसीईआरटी। तो हम लोग उसको ढंग से और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैसे फाइंड होती हैं। ठीक है, आप लोग कभी डेरिवेशंस अभी मत देखो क्योंकि आपके पेपर बिल्कुल पास आ रहे हैं, बट अगर देखोगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा रहा है, थोड़ा सा टाइम निकाल करके फोकस करके देख लो एक बार। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका बेस्ट, जिसको बोलते हैं ना बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो पॉसिबल इसी तरीके से हैं कि जो भी वीडियोस आ रही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब जोक्स क्रैक हो रहे हैं या फिर कुछ इधर उधर की बातें चल रही हैं। टू बी प्रिसाइज बिल्कुल कंटेंट की बातें चल रही हैं, आपको बिल्कुल कंटेंट मिल रहा है। पढ़ाई करो और बोर्ड्स में अपना अच्छा रिजल्ट लेकर के आओ। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।